हेलो फ्रेंड, 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू गेट एग्री ड्रोन सब्सिडी। मतलब एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने सब्सिडी दिया है, तो ये है गरुड़ा एरोस्पेस को ये मिला है। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? वेनेजुएला सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में टॉप पे रहा है। कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर वैसाखी महोत्सव आयोजित कर रहा है 2023। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन? तो ये पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है वो खुलेगा बेंगलुरु में। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। ये देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में आयोजित किया गया? तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में ही बन रहा है, हुगली नदी में, तो ये तो यही पे होगा। विच सिटी? तो कोलकाता। किस देश में H3N8 मतलब ये बर्ड फ्लू का ही एक टाइप है, और दुनिया का पहला मौत दर्ज किया गया है चीन में इससे। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड ये एमआरएफ बना है, जो कि इंडिया का ही कंपनी है एमआरएफ। ये दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बना है। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभयारण्य में। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिया है, तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो ये चीज है। अब हमने आपके लिए रोज कहा था कि रिवीजन का हम कुछ क्वेश्चन लेकर के रखेंगे। 12, 13 अप्रैल, 11 अप्रैल, ये सब हमने आपको रिवाइज करवाया है। कल हमने रिवाइज करवाया था, तो कल के करंट अफेयर्स में आपको ये सब मिल जाएगा। अब अप्रैल का स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1-2 अप्रैल से। और आज हम लोग ये क्योंकि धीरे धीरे पीछे बढ़ेंगे। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो ये फिनलैंड बना था। सीसीटीएनएस यानी क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पे है? तो ये सीसीटीएनएस में हरियाणा टॉप पे है। किसे लगातार दूसरी बार 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मुंबई को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को। ठीक है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में। WHO अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये ताजिकिस्तान को ये मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। 3 अप्रैल को देखते हैं, ग्रीस में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? रुदेंद्र टंडन। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कर्नाटका में। किस पेमेंट बैंक में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग भी शुरू कर दिया है। विमान और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ICAO की मेजबानी की है UAE ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? नासा के वैज्ञानिकों को मिला है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में किस देश का योगदान सबसे अधिक है? तो ये अमेरिका का तापमान वृद्धि में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है 2023 में? तो ये योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, समुद्री सागर सेतु ऐप, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारियों की सूची से हटा दिया है? पाकिस्तान को हटाया था, जो उच्च जोखिम वाले देशों की सूची से हटा दिया है। भारत और कौन सा देश रुपए के व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो रुपए में व्यापार किए जाएंगे डॉलर की जगह पे, तो ये मलेशिया है। 4 अप्रैल करंट अफेयर्स जो है उसको देख लेते हैं। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टापन। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 कहां शुरू हुआ है? कोलंबो में। हिंदूफोबिया को निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये कराईकल पोर्ट श्रीलंका में है, सॉरी कराईकल पोर्ट आपके इंडिया में है, और श्रीलंका के भी कुछ पोर्ट्स हैं, मालूम है या न्यूज में रहते हैं आपको। तो अडानी ग्रुप ने इसको अधिग्रहण किया है, यानी कि इसको अक्वायर किया है। किस देश में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया जाएगा? नया संविधान जो वहां बन रहा है उस पर उज्बेकिस्तान में ये जनमत संग्रह होगा। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? खलील अहमद।
ठीक है। खलील अहमद 50 विकेट लेने वाले पहले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज निगम को। अब आपको क्वेश्चन जो कमेंट करना है, विच कंट्री हैज हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा देश है जो नए कॉन्स्टिट्यूशन पे रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कर रहा है। 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने ये घोषणा किया है। फ्रांस ने बास्तिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को बास्तिल डे परेड में आमंत्रित किया है। किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो ये बांग्लादेश में होने वाला है। विश्व बैंक ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। अनुमानित टीबी के मामलों में खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश, टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बातें हो रही है, तो ये भारत ऐसा बना है। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा ने। ठीक है, ये ड्रेसअप है अपना, समझ सकते हो आप। किस राज्य की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? बसोहली पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रोमानिया। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? तो ये है नागालैंड, जिसने बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? सुधा शिवकुमार। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तेलंगाना। अब आते हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। जैसा मैंने कहा था, एक वीक का करंट अफेयर्स में डेली रिवाइज करवाऊंगा। मतलब ये है कि अब मैं इसके बाद नवंबर का शुरू करूंगा, तो 4 दिन के करंट अफेयर्स में नवंबर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक सप्ताह में 1 से 1.5 महीने का हम लोग रिवाइज करेंगे। सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर में। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्कारूट एरोस्पेस ने। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? एक्सिस बैंक। किस शहर ने अपने सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वहां स्कूटर नहीं चला सकते हैं, वो है पेरिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे यूनिक क्वेश्चन ही आजकल पूछे जा रहे हैं। अगला है, कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? ये भारत खरीदने वाला है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण नाडर। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये बहरीन ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवन चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा IIT कानपुर। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल ने। किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये टॉप पे है कर्नाटक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अप्रैल का भी हमने रिवाइज करा दिया, कल की करंट अफेयर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।